एक भाई का सवाल है कि रोज़े की हालत में अगर मुश्ते-ज़नी कर लिया जाए, यानी अपने हाथ से हाथ इस्तेमाल करके गुस्ल को फ़र्ज कर लिया जाए, तो अब इस हालत में रोज़ा बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। जी हाँ, सवाल बहुत अच्छा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इसका जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप न कीजिएगा, वरना हो सकता है कि आप इस मसले को मिस कर जाएं। इसमें जिस भाई ने कहा है इस हवाले से, तो उसमें कहा, उन्होंने बतलाया कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करने से रोज़ा नहीं टूटता है, और कुछ ने कहा कि हाँ, ऐसा करने से रोज़ा टूट जाता है। अच्छा, फिर कहा कि अगर रोज़ा टूट गया तो अब उस रोज़े को क़ज़ा करना है या उसका कफ़ारा देना है। इन तमाम सूरतों में क्या हल है, इसका क्या रास्ता होगा, क्या सलूशन निकलेगा इसका? तो मेरे भाई, सबसे पहली बात देखो, हमें ये समझने की ज़रूरत है, जैसे कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है और अल्लाह ने माह रमज़ान के रोज़े मोमिनों पर, ईमान वालों पर ख़ास करके इसीलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि ईमान वाले गुनाहों से महफूज रहें, गुनाहों से बच जाएं। देखो, सुबह से लेकर के शाम तक भूखा रहना, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, इसको रोज़ा नहीं कहते। इसका मतलब रोज़ा नहीं है। रोज़े का मतलब है, जैसे खाना खाते वक्त आपको ये ख्याल रहता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, कोई, क्योंकि खाना आपके सामने रखा, आप नहीं खा रहे, पानी आपके सामने मौजूद है, आप नहीं पी रहे, तो आप इसीलिए तो नहीं पी रहे हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है। भाई, जमाने वाले देखें ना देखें, अल्लाह हमें देख रहा है। तो ऐसे ही हमें जब हालत रोज़ा में है, और मैं तो कहता हूँ बगैर रोज़ा के भी हमारे जहन में जिस दिन ये बात बैठ जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो हम हर गुनाह से बच जाएंगे। तो रोज़े के अलावा भी जितने गलत काम करने हैं, उन तमाम में भी ये वहमो गुमान हमारे दिलो दिमाग में रहना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। और जब ये बात हमारे दिमाग में रहेगी तो शायद हम गुनाहों से महफूज रहेंगे। शायद नहीं, बल्कि मेरा विजदान तो कहता है कि आदमी उसी दिन से गुनाह करना छोड़ देगा जिस दिन वो इस बात को दिलो दिमाग में बिठा लेगा कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह हमें देख रहा है और मौत हमें आनी है। ये तो रहा वो मसला। अब सवाल है हमारा ये मसला कि मुश्ते-ज़नी करने से, यानी हाथ इस्तेमाल करने से, मुठ मारने से हमारा रोज़ा बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। अच्छा, टूट जाएगा तो उसकी क्या शक्ल होगी, उसमें कफ़ारा देना होगा कि नहीं देना होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। देखो, रोज़ा है, रोज़े की हालत में अगर हमने ये गुनाह कर लिया है, हमने ये गुनाह कर लिया, अपने आप पर गुस्ल को फर्ज कर लिया, और गुस्ल फर्ज करने की कई शक्लें हैं, जिसमें एक शक्ल है जिमा करना। जिमा से मुरादे बीबी के साथ हम बिस्तरी करना, बीबी के साथ हम बिस्तरी करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने बीवियां मोमिनों की उनके लिए रमजान की रातों में हलाल कर दी हैं और रमजान के दिनों में हालत रोजा में हराम कर दी गई है। तो अब बीबी के साथ हालत रोजा में रमजान के दिनों में अगर जिमा कर लेते हैं तो उसमें दोनों का रोजा टूट जाएगा। तो एक शक्ल तो ये हो गई रोजा फर्ज होने की, गुस्ल फर्ज होने की, और एक शक्ल हमारी ये है गुस्ल फर्ज होने की कि हमने अपने हाथ से अपने आले तनासुल को अपने हाथ से इस्तेमाल किया और मनी को खारिज कर दिया, इंजाल कर लिया। अब मनी निकलने के बाद में क्या अब हमारा रोजा बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा? एक शक्ल हमारी ये है गुस्ल फर्ज करने की, अपने हाथ से मनी को खारिज कर देना, या हाथ से ना करके अपने आले तनासुल को अपनी दोनों जानों के बीच में, दोनों टांगों के बीच में रख करके मस कर लेना, मसल लेना, या इस शक्ल में गुस्ल को फर्ज कर देना। तो ये दोनों शक्लों में जो है गुस्ल आप पर फर्ज हो जाएगा और दोनों में आपका रोजा फासिद हो जाएगा, आपका रोजा टूट जाएगा। अब जब रोजा टूट गया तो अब रोजा टूटने के बाद में हमें क्या करना है? क्या हमें इसका कफारा देना होगा या हमें इस रोजे की कज़ा करना होगी? तो हाँ, ये बात भी बहुत जरूरी है। देखो, हालत जिमा में अगर रोजा आपसे टूटा है, हालत रोजा में अगर आपका
हालत रोजा में आपने जिमा कर लिया और जिमा करने की वजह से आपका रोजा फासिद हो गया है, आपका रोजा टूट गया है, तो अब जिमा की शक्ल ये होगी कि आप पर जरूरी है कि आप उस रोजे की कज़ा भी रखेंगे और उसका कफारा भी देंगे। कफारा जैसे हम पिछली कई वीडियोस में बता भी चुके हैं कफारा किस शक्ल में देना है। और अब हमने जो गुस्ल फर्ज किया है वो मुश्ते ज़नी से किया है या अपने आले तनासुल को दोनों टांगों के बीच में मसलने के बाद में किया है, इंजाल हो गया, गुस्ल फर्ज हो गया, तो अब इस शक्ल में कफारा होगा या रोजे की कज़ा होगी। तो इसमें मसला ये है, अगर हम पहली मर्तबा ऐसा करते हैं, पहली मर्तबा ऐसा करते हैं तो पहली मर्तबा में हम पर कफारा नहीं सिर्फ रोजे की कज़ा है, रोजे की कज़ा है। और अगर हमने इसको अपनी आदत में शामिल कर लिया है, बार बार हम ये गुनाह करते चले जा रहे हैं, बार बार हम अपने रोजे को फासिद किए जा रहे हैं, तो अब हम पर रोजे की कज़ा भी है और उसके साथ साथ हम पर यह भी लाजमी है कि हम उसका कफारा दें, हम उसका कफारा दे। आदतन अगर आप इसको करते हैं, लज्जतन मजे के खातिर आप इसको बार बार करते हैं, तो फिर आप पर कफारा भी लाजमी हो जाता है। वरना एक मर्तबा गलती से किए हैं तो आपका रोजा फासिद हो गया, कफारा नहीं आप पर, सिर्फ आप रोजे की कज़ा करें रमजान के अलावा दिनों में, रमजान गुजरने के बाद में बाकी और किसी भी दिन में उस रोजे को रख लें, उसकी कज़ा पूरी कर ले, उसकी कज़ा पूरी हो जाएगी और आपका रोजा मुकम्मल हो जाएगा। अब चलते चलते मैं आपको एक बात यहाँ बताता चला जाऊं। देखो, अगर सवाल मुश्ते ज़नी का है, हाथ इस्तेमाल करने का, ये बहुत सख्त गुनाह है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह पर बहुत ताकीद फरमाई है और आपने इस पर शदीद पकड़ का हुक्म दिया है। यहां तक मुअर्रिखीन ने लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुश्ते ज़नी की है, जिसने मुश्ते ज़नी की है, अपने हाथ को इस्तेमाल किया है, आले तनासुल से अपनी मनी को खारिज किया है, जानबूझ करके मुश्ते ज़नी करके, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ की हथेलियों को हामिला उठाएगा, यानी हाथ की हथेलियों से बच्चे पैदा होंगे। अब सोचो मुसलमानों, कितना सख्त वो अजाब होगा जिस वक्त हमारे हाथ की हथेलियां बच्चों को जनेंगी, बच्चे पैदा करेंगी और सरे महशर हमारी तरफ टकटकी बांध करके देख रहे होंगे, हर एक की नजर हम पर जमी होगी, अहले महशर पूछ रहे होंगे ये कौन लोग हैं, तो एक कहने वाला मुनादी कहेगा ये वो लोग हैं जो जमीन पर रह करके गुनाह करते थे और गुनाह भी ऐसा करते थे कि ये अपने आप से अपने आप पर जानबूझ करके गुस्ल को फर्ज करते थे और अपनी लज्जत के लिए ये मुश्ते ज़नी कया करते थे, अपने हाथ को इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने आज इन्हें इस अजाब में मुब्तला कर दिया है। अल्लाह ने आज इन्हें यह अजाब दिया है कि जैसे औरतें बच्चों को जनती हैं, वैसे आज इनकी हथेलियों से बच्चों को पैदा किया जाएगा, बच्चे इनके हथेलियों से पैदा हो रहे हैं, इसलिए इनके हाथ की हथेलियां हामिला कर दी गई हैं। तो मुसलमानों, अल्लाह के कहर व गजब से डरो, अल्लाह के कहर व गजब से डरो और हर एक गुनाह से तौबा करो, क्योंकि ये जिंदगी की शाम कब किस वक्त में जाकर के हो जाए ना मुझे पता है ना आपको पता है। बस इसी पर इत्तेफाक करते हैं कि गुनाहों से बचे। माह रमजान है, इसकी बरकतों को लूटो, इसके लज्जतों को लूटो, इसे अपने हाथ से ना जाने दो, अपने हाथ से ना छूटने दो। जब इसकी बरकत हासिल करोगे तो तुम्हें इबादतें करने में लज्जत आएंगी, इबादतें करने में मजा आएगा और ईमान की हलावत आपको महसूस होगी। और जब ईमान की हलावत महसूस होगी तो मेरा यकीन कहता है कि आप हर एक गुनाह से महफूज रहेंगे, गुनाहों से बचने वाले बने और अच्छे अमल करें, माह रमजान मुबारक का अदब एहतराम करें। बस इसी पर अपनी बात का इख्तिताम करते हैं। यही है आरजू कि तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरजू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम